देखिए छोटे से कार्यक्रम को इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम बना दिया। आज कोई ठंड की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करने वाले थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। ऐसा लगता थोड़ी सी और तैयारी करते। तो ये जो पर्व है 26 जनवरी, आज 26 जनवरी 2024 को जो पर्व मनाया जा रहा है, ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये गणतंत्र दिवस क्या होता है, ये क्या रिपब्लिक डे, मतलब क्या क्यों मनाया जाता है, क्या है ये चीज, ये समझने वाली बात है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। कितने महापुरुषों ने, कितने लोगों ने जिसमें शहीद हुए, अपना बलिदान दिया। उस वृक्ष जो आजादी रूपी वृक्ष है उसमें हम सांस ले रहे हैं। ये समझना पड़ेगा क्या है ये आजादी। जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, उसके बाद भी हम लोग गणतंत्र नहीं थे, हम लोग एक संवैधानिक दायरे में नहीं थे, संविधान नहीं था। उसके बाद संविधान सभा का आजादी होने के बाद संविधान सभा का जो गठन हुआ, वो संविधान चलता रहा संविधान सभा, उसमें ये चिंतन मंथन होकर एक संविधान मसौदा ये संविधान तैयार हुआ और संवैधानिक रूप से जो राष्ट्र बना उसको हम गणतंत्र दिवस, गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र दिवस रूप में मनाते हैं। कब? जब ये संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से गणतंत्र दिवस का रूप में मना रहे हैं। गणतंत्र माने हम लोग संवैधानिक दायरे में संविधान के अंतर्गत जो जीवन चलाना, इस देश को चलाने का वो था क्रम। शॉर्ट में, वैसे तो बहुत विस्तार रूप थे। और क्या करते हैं आज के दिन, ये भी समझने वाली बात है। क्या करना चाहिए हमको? देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज ही के दिन दिल्ली में राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। परेड होती है दिल्ली में। और साथ में जो हमारे देश में बहादुर लोग, परमवीर चक्र, जिन लोग मरते मरते परमवीर चक्र मिलता है, उनको उनके जो घर वालों को सम्मान किया जाता है। और तमाम ऐसे जो अवार्ड हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्मी के उसमें हो, किसी उनमें उनको पुरस्कार मिलता है आज ही के दिन। कि राष्ट्र के निर्माण में किन किन लोगों ने बलिदान किया, किन किन लोगों ने मतलब सहयोग किया, उनको आज ही के दिन सम्मान मिलता है। आज ही के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। क्यों? ये राष्ट्रीय त्योहार को हम बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो संक्षिप्त में ये समझना है, सिर्फ ये नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है। हम लोग आज राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना रखते हैं। राष्ट्र और देश में यही अंतर है। देश का एक नक्शा है, राष्ट्र का नक्शा नहीं है। राष्ट्र में भावनाएं भी होती है, राष्ट्र में नदियां भी होती है, तालाब, सारा मतलब राष्ट्र वो है। मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि आज के दिन आप लोगों को, आज राष्ट्रीय त्योहार है, आज के दिन संकल्प करना चाहिए कुछ बुराइयों को खत्म करने का, कुछ बुराइयों को दूर हटने का, और कुछ अच्छाइयों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें क्या आज संकल्प लेना, सभी को संकल्प लेना चाहिए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी
बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू का तात्पर्य ये था कि जनता के द्वारा जनता की सरकार तय हुई थी। देखिए, हमारे देश में गुलामी का कारण ये रहा था कि हमारे देश में जो हमारी धार्मिक रूढ़वादिता है, उसके कारण हमारे देश को एकत्रित करने की क्षमता समाप्त हो गई थी। धीरे धीरे लोगों में फूट पड़ी और बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ आक्रमण करके यहाँ शासन स्थापित किया। काफी वर्षों तक हमारा देश गुलामी के रूप में रहा जो है, और बाद में जाकर के लोगों ने देखा कि अब इससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। तब जाकर के लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर और ये आज़ादी प्राप्त की थी। आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमको अपने देश को संचालित करने के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता होती है। उसी नियम कानून को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तभी से हम लोग इस 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाते रहते हैं। अभी बच्चे लोग आगे बैठे हुए, आप एकदम से हमारे भारत का भविष्य है जो है। अभी आपको सभी लोगों ने बताया कि आपको किस तरह से अपना आचरण करना है। जो शिक्षकगण से आपको जो सीखना है वो सीखिएगा। ये अभी आपने राष्ट्रीय गान गाया था, ये किसी बच्चे को पालने में कितने समय में पूरा हो जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इसी तरह से याद करते रहिए, और हम लोगों का सबका आप लोगों पर आशीर्वाद है कि आप अच्छे पढ़ें और बड़े होकर के जो है अलग अलग जिधर जिसका मन हो उधर अपना निकल करके जाएं। इसी के साथ मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। संविधान का मतलब आप सब लोग जानते हैं, मैं बच्चे लोगों को बताना चाहता हूँ। संविधान का मतलब यही होता है, जैसे हमारे फैमिलीज में जो बड़े होते हैं, जो हेड होते हैं, मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट हमको फोकस करें, दाएं बाएं बिल्कुल भी न देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है, इसका सम्मान करें। तो संविधान लागू हुआ, और लागू होने का मतलब मैं कह रहा था, जैसे परिवार में जो हेड होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, गलत चीजों से दूर रहे।
अक्सर एक शिकायत बच्चों को रहती है कि ये हमेशा हमको टोकते रहते हैं। संविधान हमको यही सिखाता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही परिवार में होता है, ये संस्थाओं में होता है, हर जगह यही होता है। तो नियम और कानून लागू हुए, अधिकार दिए गए, कर्तव्य बताए गए, समानता बताई गई। जैसा अभी बताया गया था कि वास्तव में संविधान ने सबसे ज्यादा अगर दिया है तो दबे कुचलों को दिया है, नारी शक्ति को दिया है, नहीं तो कोई गिनती नहीं थी। सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार दिया, वो संविधान की देन है। तो हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तो उसी संविधान के हिसाब से हमारा देश आज भी चल रहा है और तरक्की पे तरक्की।